तरीके से गर्मी कहर ढा रही है, उस तरीके से शहर की अगर बात की जाए तो आग की घटनाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं और आग ही नहीं, सड़कों में भी गाड़ियों में आग लग रही है, एम्बुलेंसों में आग लग रही है। इसी पर बात करने के लिए सीएफओ साहब हमारे साथ में हैं, दीपक जी। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। सर, जिस तरीके से देखा जाए गर्मी आते ही आग की घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? देखिए गर्मी आते ही आग की घटनाएँ बढ़ जाती हैं, सत्यता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स से कि मोर देन 90% इंसिडेंट्स जो फायर के होते हैं शॉर्ट सर्किट से हो रहे हैं। और गर्मी में कंजम्पशन बढ़ जाता है, ओवरलोड होती है वायरिंग, केबल। तो जनरली जो भी कारण आपको देखने पे मिल रहे होंगे शॉर्ट सर्किट है, चाहे आप पिछले हफ्ते 10 दिन की इंसिडेंट्स देख लीजिए। तो एक तो गर्मी है ही, ऊपर से ओवरलोड रहता है, तो ओवरहीट होने के कारण, क्योंकि हर चीज़ ओवरहीट हो जाती है उसमें, तो शॉर्ट सर्किट से ही घटनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा एक ये भी आता है आपका इंसिडेंट में, चलते चलते बाइक में आग लग जाती है, कार में आग लग जाती है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी, अगर कार की हम बात करें, जैसे 2 दिन पहले हमारा एम्बुलेंस में घटना हुई है, आपको पूरा रोड ट्रैफिक जैम हो गया था, गाड़ियां कहीं बुझाया उसको। तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी वायरिंग शॉर्ट रही होगी, और कहीं ना कहीं उसका जो फ्यूल की लाइन है जिससे डीजल पेट्रोल जाता है, वो लाइन लीकेज रही होगी। लीकेज होने के कारण वो फ्यूल वहाँ से डिप हुआ, टपका और वेपर बनी, और कहीं ना कहीं शॉर्ट हुआ ओवर हीटिंग के कारण, या सोर्स ऑफ इग्निशन जो मिला उससे वो फायर हुआ। तो गर्मी में इंटेंसिटी, मतलब फायर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो ही जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरह से नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी संसाधन हमारे पास है। कहीं न कहीं लोग जागरूक भी नहीं होते हैं, उनको जागरूकता के लिए आप अभियान भी चलाते हैं तरह-तरह के। तो क्या कहना चाहते हैं जो लोग जागरूक नहीं हैं, या किस तरीके की चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब से हमने कानपुर नगर का प्रभार संभाला है, आप देख रहे होंगे ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया पे हम लोग पूरा डेली अपडेट करते हैं। एक बहुत बड़े स्केल पे जन जागरूकता अभियान हम लोग हर फायर स्टेशन के अंतर्गत चला रहे हैं। और उस अभियान का महत्व सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, कि लोग बाग कुछ ना कुछ जागरूक हों अपनी हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में भी उनको बताते हैं, अपने जो फायर सेफ्टी उपकरणों के बारे में बताते हैं। हम उसको जनरल जो सावधानियां बरतनी चाहिए जो नॉर्मल इंसान को, उसके बारे में बताते हैं। हम लोग पूरे लेवल पे बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के कार्यक्रम निरंतर रूप से और चलाते रहेंगे हम लोग, जिससे कि कहीं ना कहीं घटनाओं पे प्रभावी नियंत्रण, घटना होने से पहले ही उसको रोका जा सके। सर, किसी तरीके का कोई नंबर अलॉट किया गया है जिसको मिला करके आपको तुरंत जी, अपडेट मिल देखिए, जाए? सबसे बड़ा तो ये है कि जो नंबर वर्ल्ड वाइड है हमारा 112, जो 112 पे आप सूचना दे सकते हैं। डायरेक्ट हमारे फायर स्टेशन पे जो हमारा मिनी कंट्रोल रूम है, मिनी कंट्रोल रूम जैसा कि आपको सबको अवगत ही है, एक हमारा ऐसा कंट्रोल रूम है जो पूरे 10 के 10 फायर स्टेशनों को पूरा कंट्रोल करता है पूरे शहर में, जिसका नंबर है 9454418396। 9454418396। इस नंबर पर भी आप सूचना दे सकते हैं, 112 पर सूचना दे सकते हैं, किसी हमारे पीआरवी के माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं, माध्यम को आप आने के बाद सूचना दे सकते हैं। सूचनाओं के माध्यम कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सूचना से मेन है कि सूचना। लेकिन एक सबसे बड़ा मेरा इम्पॉर्टेंट इसमें ये कहना है अपने सभी श्रोताओं से, कि सूचनाओं का आदान प्रदान जल्दी करें, मतलब उसमें देर ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, किसी घर में एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है, वो बुझाने का प्रयास करते रहते हैं, उसी में वो घंटा निकाल देते हैं, और जब तक फायर सर्विस को सूचना आती है, फायर सर्विस वहाँ पहुँचती है, तो वो सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो उसमें जान माल की हानि का नुकसान रहता है। तो मेरा सबसे ये है कि आप अपना जितना भी है अपने उसको बुझाने का प्रयास करें, जो भी संसाधन है, और मीनवाइल सूचनाएं एजेंसीज़ को दे दें, जो भी अपनी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे फायर सर्विस है, पुलिस सर्विस है, एम्बुलेंस है, उनको भी एड के लिए आप कॉल कर लें, जिससे कि समय रहते बहुत जल्दी उस पर नियंत्रण पाया जा सके। तो जैसे कि भी हाल ही में घटना हुई है, नौगढ़े में आग लगी थी, छोटी-छोटी गलियां हैं शहर में, वहाँ पर मार्केट भी बड़ी है, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं, वो उपकरण नहीं लगा रखे हैं, उनको किस तरीके से कार्रवाई है, किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि कानपुर एक बहुत पुराना शहर है। जो आप नौगढ़ा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें सूचना जो प्राप्त हुई थी, ये हुई थी कि ये नौगढ़ा मार्केट एरिया है, पूरा कपड़े का मार्केट है, उसमें आग लग गई है, और आग की जो तीव्रता थी बहुत ज़्यादा बताई गई। तो जैसा कि आप अवगत ही है, वहाँ जो सड़कें हैं, अंदर गलियाँ हैं, वो 2.5 मीटर, लगभग 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, पौने 2 मीटर की है। उसमें बड़े वाहन तो नहीं जा पा सकते, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे से नियंत्रित करके 5-6 लोगों को रेस्क्यू किया गया हमारी टीम द्वारा, पूरा अच्छे से उसका ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन फिर भी उन जितनी भी दुकानें, शोरूम हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि एटलीस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, छोटे-छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने पास रखें, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए हमने एक चीज़ और थोड़ा-सा की है।
जो हमारा लाटूश रोड कर्नलगंज क्षेत्र का एरिया है उसमें हमने एक जो हमारी फायर फाइटिंग बुलेट है उसको भी मूवमेंट पे हमने रखा है सीपी सर के निर्देशानुसार। तो उसमें ये फ़ायदा रहता है, अगर कोई मोमेंटली कोई घटना हो जाती है इमीडिएटली वो बुलेट वहाँ पे पहुँच के उसको क्वेंच कर सकती है। तो वो एक हम मोटिव हम वो भी लेके चल रहे हैं। और जन जागरूकता के माध्यम से दुकानदार, व्यापार बंधु, अपने जितने भी उद्योग वाले प्रतिष्ठान के ऑनर्स, सबको हम एडवाइस भी कर रहे हैं, उनको हम उनका रुझान भी डाल रहे हैं कि भाई आपका एसेट है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपका योगदान महत्वपूर्ण है। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि आपके अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार वालों की सुरक्षा करें, और वो आप ही के हाथ में है। तो जितने भी इंसिडेंट होते हैं, जैसे मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, विद्युत सुरक्षा के जितने मानक हैं, आपकी घर की जो वायरिंग है, आपके प्रतिष्ठान की जो वायरिंग है, उसका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करा लें। सपोज़ कर लीजिए किसी का जो लोड था वो पिछले 10 साल पहले था, उस टाइम पे एसी उसके लगता नहीं था। आज की टाइम पे 2 किलोवाट पे 4 एसी 3 एसी चल रहे हैं, तो उसकी ओवर रेटिंग हो जाती है। मतलब तो मेरा यही है कि अपना ओवरलोड को चेक कर लें, अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को चेक कर लें, क्योंकि सोर्स ऑफ इग्निशन जितनी भी घटनाएं रहती हैं वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण है। अपनी विद्युत वायरिंग वगैरह को पूरा थोरो कर लें। दूसरा, कोई ना कोई उपकरण अपने घर में रखें, पानी का व्यवस्था अपना रखें, और सबसे बड़ी बात ये, कोई भी इंसिडेंट आपके पास हो जाता है तो किसी भी स्थिति में आप घबराएं ना। घबराने के बाद में पैनिक से स्थितियां गड़बड़ाती हैं। आप तुरंत ही अपना काम करना शुरू करें, एजेंसीज को खबर दें, वो अपना पूरा एडजस्टमेंट करेंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। थे हमारे साथ में दीपक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, और घर में भी आपको उस तरीके से पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उपकरण रखने पड़ेंगे, और साथ ही अगर कहीं आग लगती है तो त्वरित नंबर पर सूचित करें, खुद बुझाने की कोशिश प्रयास करें, लेकिन सबसे पहले सूचित करें फायर स्टेशन को, ताकि वो आग ज़्यादा विकराल रूप ना ले सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।